वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज मैं इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 4th अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट ए इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी मॉड ऑफ जेड माइनस 2 माइनस आई इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस आई जेड इक्वल टू एंड एस इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, देन सिग्मा जेड बिलोंग्स टू एस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास दो कर्व दिए गए हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हैं और हमें ए और बी के जो इंटरसेक्शन है उस इंटरसेक्शन जितने रूट्स आएंगे उनका सम निकालना है। तो देखिए, पहला कर्व दिया हुआ है जेड माइनस 2 माइनस आई इक्वल टू 3, जहाँ पे जेड क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस 2 माइनस आई इक्वल टू 3। इसको अरेंज करें रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस आई वाई माइनस 1 इक्वल टू 3। अब मॉड ऑफ जेड हमें मालूम है, मॉड ऑफ जेड क्या होता है। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू ये होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3। और सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग के दोनों तरफ कर दें तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो जो पहला कर्व है ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसके सेंटर, ये एक सर्कल होगा जिसके सेंटर 2 और 1 और इसका रेडियस इक्वल टू 3 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर हम दूसरा कर्व सॉल्व करते हैं। दूसरा कर्व देखें, बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू है रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस आई जेड इक्वल टू 2। रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस आई जेड इक्वल टू दिया है। तो देखें जेड इक्वल टू क्या है, जेड इक्वल टू दिया है एक्स प्लस आई वाई हम मान लेते हैं और इसमें हम आई मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आई जेड इक्वल टू ये आई एक्स और आई स्क्वायर हो जाएगा -1 मतलब माइनस वाई। तो यहाँ पे दोनों को हम सेपरेट करें तो हो जाएगा जेड माइनस आई जेड इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस ऑफ आई एक्स और ये माइनस वाई। इसको अरेंज करें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में तो ये हो जाएगा एक्स 1 माइनस आई प्लस वाई आई प्लस 1। अब यहाँ पे इसको अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में तो प्लस आई माइनस एक्स और प्लस वाई। ये मिल गया हमको जेड माइनस आई जेड। अब एज पर क्वेश्चन बोल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ, यानी इसका जो रियल पार्ट है जेड माइनस आई जेड का ये कितना है, ये है एक्स प्लस वाई। ये कितना दिया है 2, मतलब हमको दूसरा एक कर्व मिल गया, वो मिला एक स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल 2। ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमें दिया हुआ है एस, दोनों का इंटरसेक्शन है तो हम दोनों कर्व को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2। तो एस जो बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी हम ए और बी को आपस में सॉल्व करें। यदि हम इसको फिगर में देखें तो हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल और एक ये सर्कल, ये हो गया पहला कर्व और दूसरा कर्व एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कट कर रहा है यहाँ पे Z1 को हम मान लें X1 और Y1 पॉइंट और यहाँ कर रहा है ये Z2, ये मान लें X2 और Y2 पॉइंट। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से देखें ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई। इस वैल्यू को 1 में पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ये 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल 0। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखें y के लिए क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसका मतलब है कि इसके दो रूट्स मिलेंगे y1 और y2। यदि हम दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालें तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू यहाँ पे जाएगा माइनस बी वाई, ये मतलब 1
और y1 y2 हो जाएगा c/a, इसका मतलब ये हो जाएगा -4। अब देखिए हमको निकालना जो रूट्स मिलेंगे उनके मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर मतलब हमको निकालना है यहाँ पे x। अब इसके रूट्स हम मान लें कि भाई x1 y1 और इसके रूट x2 y2 हम 2 पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो एक मेथड तो ये है कि हम डायरेक्टली दोनों कर्व को सॉल्व करके हम x और y, x1 y1 x2 y2 निकालें, तो थोड़ा लेंथी जाएगा। यदि इसको हम रूट्स के यूज़ करके सॉल्व करें तो यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो जो x1 स्क्वायर है, क्योंकि जो लाइन यहाँ पे दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू, इसको सेटिस्फाई करेगा पॉइंट ये p x1 y1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x1 इक्वल टू, इसको हो सकते हैं 2 माइनस y1, और सिमिलरली फॉर दूसरे पॉइंट के लिए ये हो जाएगा 2 माइनस y2। इसका यूज़ करके यहाँ पे हम x1 और y1 को पूरा x1 और x2 के इन टर्म्स ऑफ y1 y2 अरेंज करते हैं। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये ब्रैकेट को हम ओपन कर लें तो ये हो जाएगा 4 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 4 प्लस y2 स्क्वायर माइनस 4y2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देखें क्या कॉमन आ जाएगा। ये तो देखें ट्वाइस ऑफ y1 स्क्वायर, मतलब 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लें तो यहाँ मिल जाएगा y1 प्लस y2 प्लस 8। अब ये y1 स्क्वायर और प्लस y2 स्क्वायर को हम इन टर्म्स ऑफ y1 y1 प्लस y2 के फॉर्म में ले सकते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा ये। तो ट्वाइस ऑफ, इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 2 y1 y2 माइनस 4 y1 प्लस y2 और प्लस 8। अब हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू है तो यहाँ पुट कर दें। तो ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 कितना है, y1 प्लस y2 वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ y1 y2 हो जाएगा -4 y1 प्लस y2 1 और प्लस 8, तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 9 -4 प्लस 8, तो ये जाएगा 18 -4 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 22। तो इसका जो आंसर है ये आंसर कितना होगा, 22 आंसर होगा, आंसर 22। तो ये जो सिग्मा जेड बिलोंग्स टू एस है, मतलब ये जितने भी इसके रूट्स निकल रहे हैं, जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व के हैं, ये इन दोनों कर्व के हमें जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उसका स्क्वायर का सम निकालना। मतलब यहाँ पे ये जो जेड स्क्वायर लिखा हुआ है ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर है। ओके, थैंक यू।